नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द फन विद मॉरल्स में, जहां पर बच्चों के लिए न केवल रोमांचक कहानियां सुनाई जाएंगी बल्कि उसके साथ साथ उनको शिक्षा भी दी जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है समय का महत्व। एक स्कूल में शीनू और कविता पढ़ते थे, जो दोनों भाई बहन थे। शीनू पढ़ने में बहुत ही नालायक था और मस्तीखोर था। वहीं दूसरी ओर कविता पढ़ने में उतनी ही होशियार और समझदार थी। जहाँ सारे बच्चे छुट्टी के समय बाहर खेल रहे थे, वहीं कविता अपने क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। तभी वहाँ शीनू आ जाता है। कविता, चलो खाना खाते हैं और थोड़ी देर खेलते हैं। लेकिन कविता शीनू को मना कर देती है और वह पढ़ने के लिए शीनू को भी बोलती है कि नहीं शीनू, हमारे एग्जाम आने वाले हैं और तुम भी थोड़ा पढ़ लो, अभी खेलने का समय नहीं है। लेकिन शीनू उसकी एक भी बात नहीं मानता और वह खेलने के लिए चला जाता है। शीनू के मम्मी पापा शीनू को उसकी बहन कविता का उदाहरण देकर समझाते कि देखो अपनी बहन को, वो कितना पढ़ती है, कितनी मेहनती है, तुम भी उसकी तरह थोड़ा पढ़ लो। तुम पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते रहते हो। लेकिन शीनू किसी की भी एक नहीं सुनता। शाम को शीनू कविता से कहता है कि देखो कविता, मौसम कितना सुहावना है, चलो थोड़ा बाहर खेल कर आते हैं। लेकिन कविता कहती है कि नहीं शीनू, आज पढ़ना है और अपने एग्जाम भी आने वाले हैं और तुम भी पढ़ लो। लेकिन शीनू उसकी बात नहीं मानता और अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है। वहीं कविता भी मन में सोचती है कि मौसम वाकई में बहुत सुहावना हो रहा है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद तेज बिजली चमचमाने लगती है और तेज बारिश होने लगती है। कविता सोचती है कि इस वजह से आज रात को बिजली भी नहीं रहेगी, इसलिए वह अपनी पढ़ाई अभी पूरी कर लेगी। वह शीनू को भी आगाह करती है, लेकिन शीनू नहीं आता। थोड़ी ही देर बाद अंधेरा हो जाता है और पूरी बिजली चली जाती है और अब पूरे गांव में ही कोई लाइट नहीं रहती। शीनू घबरा जाता है क्योंकि उसने कोई पढ़ाई भी नहीं की थी और कल उसका एग्जाम था और शीनू रोने लगता है। वहीं उसके मम्मी पापा भी उसको समझाते हैं कि देखो शीनू, तूने समय की कदर नहीं की, इसलिए समय अब तुम्हारी कदर नहीं करेगा। तभी कविता कहती है, घबराओ मत शीनू, मैंने अपनी पूरी पढ़ाई दिन में ही कर ली थी, मैं तुम्हें अभी पढ़ा देती हूँ। तब कविता शीनू को अच्छे से पढ़ाती है और अगले ही दिन वह दोनों एग्जाम देने चले जाते हैं और वह अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं। शीनू को एहसास होता है कि अगर उसकी बहन उसे नहीं पढ़ाती तो उसका पूरा साल बर्बाद हो जाता और उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है और वह मन ही मन सोचता है कि यदि मैंने समय को महत्व नहीं दिया तो समय भी मुझे कभी कोई महत्व नहीं देगा। सो बच्चों, आज की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार समय हमारे हाथ से निकल गया तो वो दोबारा वापस लौटकर कभी नहीं आएगा। आज की कहानी कैसे लगी, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें।